तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है इंट्राडे के लिए हम अच्छे स्टॉक कैसे ढूंढें। तो उसके बहुत से मेथड होते हैं, वो मेथड मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो बेसिक मेथड होता है वो होता है ईओडी मेथड। ईओडी मेथड उसका चलिए मैं आपको एक नोट्स पे दिखा देता हूँ। तो ये हमारा होने वाला है इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन पार्ट 1 बाय मॉक ट्रेडर, जो हमारा चैनल है। By EOD analysis, what is the EOD basic? The EOD means nothing but EOD का ये बेसिक स्टॉक सिलेक्शन मेथड है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, पहले इसको ठीक से समझ लीजिए। मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज की तारीख है 3/4/2022। मतलब आज है संडे है और 2 तारीख को भी मार्केट ऑफ था, सैटरडे मार्केट चालू था 1 तारीख को। ओके, तो हम अभी देखेंगे व्हाट इज ईओडी। तो एंड ऑफ द डे मतलब हम 1 तारीख को जो मार्केट में हुआ है पूरे दिन, उसका एनालिसिस मार्केट जब बंद होता है 3:30 बजे, तो मार्केट बंद होने के बाद हम एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग डे है उसके लिए हम स्टॉक पिक करेंगे। मतलब हमारा मार्केट ओपन था 1 तारीख को, मार्केट अब 1 तारीख को 3:30 बजे क्लोज हो गया है और अब मार्केट ओपन होगा सीधे 4 तारीख को। ओके, 2 डेज हॉलीडे होता है बीच में। तो हम पूरा 1 तारीख को जो जो हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे, उसके जो फ्यू स्टेप्स है। तो पहला स्टेप्स होता है इंडेक्स एनालिसिस करेंगे। इंडेक्स एनालिसिस मतलब हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, वो 1 तारीख को कैसे था और मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो कैसे रहेगा। ओके, और दूसरा स्टेप है, हम जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेंगे हमारा, तो दूसरा स्टेप होता है सेक्टोरियल एनालिसिस और उसके बाद आता है यूज प्राइस एक्शन। हम देखिए सेक्टोरियल एनालिसिस मतलब जो हमारे निफ्टी फिफ्टी जो में से जो सेक्टर होते हैं, उस सेक्टर और निफ्टी फिफ्टी को हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। उसमें किस तरह से ये मतलब निफ्टी फिफ्टी और जो सेक्टर्स है निफ्टी है उसमें किस तरह से हमें क्या प्राइस का मूवमेंट देखने को मिला है उसका एनालिसिस करेंगे। और उस हिसाब से हम जो सेक्टर्स है उनमें से कुछ स्टॉक्स प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे। जो सेक्टर हमें अच्छी खासी दिखा रहे प्राइस एक्शन, उनमें से हम स्टॉक्स पिक करेंगे। वो काफ़ी इफेक्टिव तरीका है ये इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का। तो हम सीधे चलते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे और देखेंगे कि कैसे इस तरीके से हम अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं, डायरेक्टली ट्रेडिंग बेस में सीखा देता हूँ। ओके, तो इसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हमें इंडेक्स एनालिसिस करना है क्या हुआ। अब हमारा मार्केट तो ओपन 1 तारीख को था। ये हम निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो देखिए निफ्टी 1 अप्रैल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और देखिए हुआ क्या है, मार्केट पूरी तरह से ऊपर ही गया, लेकिन एक ट्रेंड लाइन मेंटेन भी की थी। देखिए एक ट्रेंड लाइन मेंटेन की। हमें जो भी आपको प्राइस एक्शन आता है वो सारा यूज करके देखना है कि तो क्या हुआ क्या है एक्चुअली, मार्केट ने कैसा बिहेवियर किया है। ओके, एंड ऑफ द डे एनालिसिस में हमें पूरी तरीके से हमारा पूरा प्राइस एक्शन जो हमें आता है उसका एनालिसिस करना है। बाकी सारे इंडिकेटर वगैरह हटा दो आप और देखिए एक ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा था और देख सकते हैं आप एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहे थे, कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट। ओके, तो पहले देखिए इसने किया क्या है, मार्केट ने अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर से एक ये कौन सा पैटर्न बनाया। आप सब लोगों को लगा, कुछ लोगों ने जो है उन्होंने इधर पे सेलिंग किया होगा, फिर मार्केट उनको ट्रैप किया, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, फिर ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाया, ये वाला एक रेंज बनाया। ओके, ये वाला एक रेंज बनाया और जैसे इस रेंज का एक बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दी, सीधे ही नीचे आ गया। कुछ लोगों के टॉप लॉस इधर होंगे, कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस इधर होंगे, सारे हिट हो गए और मार्केट कंसोलिडेट हुआ और 1 बज के 30 मिनट और लगभग 1 बज के
20 मिनट में फिर से एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद एक बड़ा देख सकते हो 550 से मार्केट कितना ऊपर गया है, 150 पॉइंट का लगभग रैली कर दिया। तो मार्केट का सेंटीमेंट हम क्या समझेंगे, मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। अब हम चलते हैं सीधे 1 डे टाइम फ्रेम में चलते हैं कि 5 मिनट का एनालिसिस हमारा हो गया। मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। 1 डे में क्या दिखा रहा है आप सबको दिख रहा होगा। 1 डे में हमें सिंपल 1 डे में सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हमारा काम करेगा वो है 17,800 का, मतलब हमारे पास अच्छी खासी रेंज है ऊपर जाने के लिए। ओके, 130 पॉइंट की रेंज है निफ्टी के पास ऊपर जाने के लिए। और देखिए कल क्या करता है। और एक सिंपल आप यहाँ अगर एक बेटा आप अगर सिंपल एनालिसिस करोगे तो आप देख सकते हो, ये देखो ये क्या बना रहा है, एक तरीके से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है जो कि हमारा बुलिश पैटर्न है और उसका ब्रेकआउट भी आ गया है। तो जब मार्केट ओपन होगा अगले दिन तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब चलेंगे बैंक निफ्टी में। सेम बैंक निफ्टी सेम बड़ा मोमेंटम हुआ है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अब चलते हैं 5 मिनट्स में क्या हुआ है देखते हैं। ओके 5 मिनट्स में, तो 5 मिनट्स में निफ्टी से अच्छा इसने वर्क किया है। देखो निफ्टी में तो हमें ट्रैप कर दिया था, जो पहला कंसोलिडेशन निफ्टी में ब्रेक किया, लगभग यहाँ पे एंट्री बनाई लोगों ने, उनके स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के नीचे हो गए, इधर तक आया नहीं, उनके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए, तो बैंक निफ्टी में ट्रैप नहीं हुए ये लोग। और फिर से एक बड़े ब्रेकआउट हुआ और बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिला। देख सकते हैं कंटिन्यूअस मोमेंटम है। तो हमें सेल साइड का नहीं सोचना है, हमें बाय साइड का ही सोचना है, इससे हमें पता चलता है। ओके, तो अब हम सीधा चलेंगे हमें सेक्टर लेने। आप सब इसे एक स्टॉक्स के वॉच लिस्ट बना के रखो जैसे मैंने बनाई है, और चलेंगे इंडेक्स में डायरेक्ट। तो पहला जो इंडेक्स है हमारा, जो पहला इंडेक्स है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से ऊपर गया है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम हम देख लेंगे क्या हुआ है। ओके, तो निफ्टी के जैसा इसने वर्क किया है, चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा निफ्टी एनर्जी। देख सकते हैं बड़ा मोमेंटम कंसोलिडेशन एंड बाद में 2:55 पर इसने एक रैली का दिखा है, एक बड़ा मोमेंटम दिखा है, मतलब आप देख सकते हैं एंड ऑफ द डे बाइंग हुई। ओके, हाँ ये तरीका आपको ध्यान रखना है जिस भी सेक्टर में एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द डे कब होता है, 3 बजने के बाद या 2:50 के बाद। ओके, वो सबसे इफेक्टिव होता है। उधर अगर बाइंग होती है तो अगले दिन भी वो कंटिन्यू हो सकती है, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये तरीका हमेशा याद रखो किसी भी स्टॉक्स में या फिर किसी भी सेक्टर में। आपको दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2:50 के बाद ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है, तो हाई चांसेस अगले दिन भी कंटिन्यू होगा। ओके, तो हमें कहाँ पर दिखा ये पैटर्न, सीएनएक्स एनर्जी एंड सॉरी फॉर थोड़ा सा डेटा प्रॉब्लम है। ओके, सीएनएक्स एनर्जी एंड सीएनएक्स मेटल में हमें दिखा है, सॉरी सीएनएक्स एफएमसीजी सेक्टर में दिखा है, निफ्टी एफएमसीजी। ओके, उसके बाद चलेंगे निफ्टी इंफ्रा में भी वही, निफ्टी आईटी में भी लुक, हाँ ये देखो सबसे अलग हमें क्या दिख रहा है, निफ्टी आईटी। ओके, निफ्टी आईटी में दिख रहा है, ये देखो निफ्टी आईटी में क्या दिख रहा है, एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट और नीचे फिर से नीचे तक आया, अपने डे लो के पास आसपास आया ये, और फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर, और हमारा अपना डे हाई के पास से फिर से थोड़ा एक रेड कैंडल बना। एंड ऑफ द डे हमें दिख रहा है, लेकिन इसने इसका नया हाई नहीं लगाया, इसने प्रीवियस जो हाई था अपना उसी दिन का वो ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए हम इस सेक्टर को नहीं देखेंगे। ओके, हाँ अभी देखिए ये वाला सेक्टर निफ्टी मीडिया देख सकते हो कितना कंसोलिडेशन है। तो इसको भी इस सेक्टर से भी हम स्टॉक नहीं लेंगे क्योंकि ये कंसोलिडेशन है और इसमें अच्छी खासी बाइंग हमें दिखी नहीं, जो कि ऊपर के सेक्टर से जैसे कि ये वाला ये एफएमसीजी एंड एनर्जी सेक्टर में हमें दिखा था। ओके, उसके बाद मेटल सेक्टर, सेम मेटल सेक्टर में बाइंग भी हुई, लेकिन इसने इधर पे हाई बना है, देखो ये पहला हाई बना है और उसके बाद इसने क्लोजिंग यहाँ पे दी है, इस हाई को टच नहीं कर पाया है। सेम निफ्टी आईटी में भी हुआ था, देख सकते हो ये वाला हाई बनाया है और फिर ये हाई को क्रॉच नहीं कर पाया। जैसे कि हम निफ्टी एनर्जी में देखें तो इसने ये अपना हाई बनाया, कंसोलिडेशन किया और फिर
अपने हाई पर क्लोजिंग किया है। ओके, डे हाई पे क्लोजिंग दिया। तो चलते हैं निफ्टी मेटल भी हम नहीं इग्नोर कर देंगे। उसके बाद आता है निफ्टी फार्मा। तो फार्मा तो पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में, हम इसको भी इग्नोर करेंगे। और उसके बाद रहता है आखिरी वाला सेक्टर है जो, और उसमें अच्छी खासी हमें दिख रहा है अच्छा खासा निफ्टी रियलिटी, और अच्छी खासी बाइंग दिख रही है। एक वन साइडेड रैली है। ओके, वन साइडेड रैली हमें दिख रहा है। तो हम कौन से सेक्टर फोकस करेंगे ये तो आपको समझ में आया होगा। पहला होगा हमारा निफ्टी एनर्जी, दूसरा होगा एफएमसीजी, तीसरा होगा निफ्टी इंफ्रा, और लास्ट में है सेनेक्स निफ्टी रियलिटी। ओके, तो हम चलेंगे, पहले चलेंगे निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स में। देख सकते हैं पहला आता है अदानी। फर्स्ट कौन सा आता है, और सबसे इफेक्टिव, सबसे जिसमें लगातार बाइंग होती है वैसा स्टॉक्स, इसमें काफी हलचल होती है स्टॉक्स में अदानी। देख सकते हो अदानी पोर्ट्स में, अदानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक्स है। और आप देख सकते हो कैसे इसमें मैनिपुलेट किया जाता है। तो मेरी आप सब लोगों से यही, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे स्टॉक में आप ट्रेडिंग ना करें। देख सकते हो पहले क्या हुआ है, देख सकते हो अचानक से मूवमेंट आता है। हम लोग रिटेलर हैं और हम इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। देख सकते हो अगर आप ये इस तरह की बाइंग देख के क्या कहीं पे बाय कर देते, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो देख तो एंड ऑफ द डे सेलिंग देख सकते हो आप। ओके, तो इस स्टॉक्स को हम नहीं देखेंगे। अगला जो स्टॉक है बीपीसीएल स्टॉक है, फटाफट से देख लेते हैं। दो तीन सेक्टर्स के देख सकते हो, वन साइडेड रैली। और क्या किया है देखो ये वाला, हम डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अब इस पे एनालिसिस, हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे स्टॉक्स में। ओके, देख सकते हो इसने अपना क्या किया है, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, ओके, और एक अच्छा खासा ये ट्रेंड लाइन बन रही थी उधर सपोर्ट लेके, देख सकते हैं आप स्मॉल स्मॉल रेड कैंडल एंड ब्रेकआउट दिया है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है सीधा 380 के आसपास, और 380 के आसपास का रेजिस्टेंस भी इसमें ब्रेक कर सकता है। ओके, तो हम बीपीसीएल को हमारे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। मैं आपको सभी इंडेक्स में एक एक या दो स्टॉक्स पे समझा देता हूँ कैसे हमें एंट्री करनी है अगले दिन के लिए, कैसे हमारे प्राइस एक्शन ढूंढना है। देखो इसने अपना ये जो रेजिस्टेंस था वो क्रॉस कर दिया है, और अगले दिन अगर देख सकते हो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे हम आते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि इधर अगला रेजिस्टेंस है क्या। ओके, अगला रेजिस्टेंस है इधर 378 और 380 के आसपास। जैसे ही 378 380 या क्रॉस करता है हमको बाइंग कर देनी है। और हम आगे ऊपर देख सकते हो पिछला डेटा देकर पीछे आएंगे तो देख सकते हैं अभी प्राइस 374 पर है। उसका अगर 380 लेवल ब्रेक करता है तो इधर एक छोटा सा गैप है, तो 390 गैप तक ही जा सकता है। लेकिन इंट्राडे में जाएंगे या नहीं पता। तो हमें लगभग 4 से 5 रुपए के टारगेट रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखने हैं। अगर रखने हैं ज़्यादा प्रॉफिट आपको लगता है कि ज़्यादा स्टॉक ऊपर जा सकता है तो हम ड्रॉप लॉस है जो ड्रिल करेंगे। ओके, और अगला स्टॉक देख लेते हैं हम, जैसे कि ये भी टाटा पावर देख लेते हैं। ओके, थोड़ा नेट स्लो है मेरा, माफ कीजिए। अभी टाटा पावर में भी हमें अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा है। ओके, वन डे पे टाइम, पहले वन डे पे टाइम फ्रेम पे आना है हमको। ओके, अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो देख सकते हो आप टाटा पावर एक अक्टूबर से एक बॉक्स के अंदर ही है, एक कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन हम इधर ट्रेड कर सकते हैं। देख सकते हो एकदम स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बनी थी, एकदम स्मॉल स्मॉल कैंडल, और उसका ब्रेकआउट आ गया है। इतनी बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। इसका पहला टारगेट है 255 का टारगेट मिल रहा है। ओके, तो आप टाटा पावर को इस तरह से अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो चलिए अगला सेक्टर देख लेते हैं जो था हमारा निफ्टी एफएमसीजी। देखते हैं पहले, तो देख सकते हो वीबीएल डाउन है अकेला, तो उसका समझा देता हूँ पहले। ओके, डेली टाइम फ्रेम वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ओके, क्योंकि हमें परफेक्ट तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करना है। आपको अगर मैं एग्जांपल नहीं दूंगा कैसे स्टॉक ढूंढने, तो
आप गलत स्टॉक्स चूज करेंगे और लॉस कर सकते हैं। हम कुछ भी करके देखिए, वन डे के टाइम फ्रेम पे इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा बाइंग साइड, ये प्रॉपर एक कंसोलिडेशन और ये वाला सपोर्ट है इसका, ये भी ब्रेक कर सकते हैं। कैंडल जो बनी है वो हमें दिखा नहीं रही कि इस पे बाइंग हो सकती है। तो अगला स्टॉक कौन सा चुने, तो चलिए मैरिको पे जाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, पहले वन डे पे टाइम फ्रेम देखेंगे, फिर से हम 1 आवर पे जाएंगे कि कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है क्या, देख सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये स्टॉक्स भी एक शार्प सेलिंग और एक शार्प बाइंग, एक वी शेप दिखा रहा है। तो अभी चलेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और क्या रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये क्या फॉलो कर रहा था आप देख सकते हो, बाइंग कंसोलिडेशन अगेन, बाइंग कंसोलिडेशन अगेन, बाइंग। लेकिन जो कि कैंडल बन रही है, ये लास्ट वाली 1 आवर की कैंडल है, वो एक सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। तो हमें अब इधर क्या करना है, जब भी ये स्टॉक इस हाई को ब्रेक करे, ओके, प्राइस एक्शन का मतलब आप समझिए, ओनली पैटर्न्स नहीं होता। जैसे कि इधर दिख रहा है, ये वाला एक पैटर्न दिख रहा है, देखो एक मिनट, जैसे कि ये वाला एक आप लोगों को एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये वाला पैटर्न दिख गया, ओके, और इसका ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे। दिस इज नॉट ओनली प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मतलब कहाँ पर हमें एक्चुअली प्राइस बता क्या रहा है। देखो, प्राइस अगर इसके ऊपर जाता है, इधर जिन लोगों ने भी सेल किया है उनका स्टॉप लॉस इधर रहने वाला है। प्राइस जैसे इस प्राइस को 520 को ब्रेक करेगा, अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखने को मिलेगी। ओके, इसको प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस एक्शन इज नॉट ओनली पैटर्न्स। ओके, हमें अब अभी देखिए, इधर तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, इधर तो कोई पैटर्न बन रहा था, सिंपल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला और इतनी शार्प सेलिंग, दिस इज नॉट अ, ओके। तो अगला स्टॉक देखते हैं हम, अभी आईसीटी नहीं देखते हैं, कोलपाल देखते हैं। ओके, चलो कोलपाल देख लेते हैं। कोलपाल इन वन डे टाइम फ्रेम, तो चलिए कोलपाल का अभी देख सकते हैं। कोलपाल वन डे टाइम फ्रेम पे है और कोलपाल देख सकते हो, मैंने पिछला भी एनालिसिस कर रखा है। तो देखिए, लगभग दिसंबर से अभी मार्च, मतलब 4 या 5 महीने तक ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ गया और उसका रिटेस्ट भी हुआ, मतलब गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, जितने भी लोगों ने इधर बाय किया है, कुछ लोगों ने इधर बाय किया है, उनके स्टॉप लॉस इधर पे होंगे और कुछ स्टॉप लॉस इधर पे होंगे। और अच्छा खासा ब्रेकआउट भी, टेस्ट के बाद ब्रेकआउट दिया है, लोगों ने इधर भी बाय किया होगा अभी। ओके, पिछला रेजिस्टेंस ब्रेक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अभी चलते 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और अपने रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा है। ओके, जो ये रेड लाइन है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। जो पिछले जो रेजिस्टेंस है उधर चाहिए, मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस दे रहा है। ओके, और आप देखो अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आता है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, एक अच्छा खासा प्राइस है। तो जैसे ये स्टॉक 1555, जैसे 1555 के ऊपर निकलता है, हमें इसको बाय कर देना है। ओके, हमें इसको बाय कर देना है इंट्राडे में। ऐसे प्राइस एक्शन का, ऐसे स्टॉक्स को हम एनालिसिस करते हैं, ना कि ओनली देखते हैं या क्या बन क्या रहा है। देखो अभी, जैसे कि मैंने कहा, ये स्टॉक दिसंबर मंथ से एक ही रेंज में था। जैसे ही स्टॉक्स ने, देखो मैंने जिस दिन भी इसमें एंट्री करी थी, जो तारीख थी 10 तारीख थी, स्टॉक ने 1 आवर का टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ आपको, 10 तारीख से 11 तारीख मैंने कैसे इसमें एंट्री की थी। ओके, देखो बाइंग हुई, लेकिन क्लोजिंग में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके बताता हूँ मैंने कैसे उधर ट्रेड लिया था, ताकि आप लोग भी समझ सको उस टाइम के ब्रेकआउट पे। ओके, तो आप लोगों को समझ आएगा जैसे ये प्राइस के ऊपर जाता है कैसे ट्रेड लेना है, चलेगा ना। ओके, जैसे कि आ गए हम 10 तारीख को, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने कैसे ट्रेड किया था। देखो, फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बनी है, तो सिंपल हम इसमें EMA का यूज़ करेंगे। मैं ATMA का यूज़ करता हूँ। तो देखो, पहले इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई,
तो कभी भी अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें एंट्री नहीं करनी है बड़े ग्रीन कैंडल पर। ओके, समझ में आया? फिर देखिए एक थोड़ा सा शार्प थोड़ी सी सेलिंग आई, फिर एक देखिए मैंने अभी भी बाय नहीं किया है, मैं कर सकता था बाय, कि अच्छा खासा पैटर्न हमें दिख क्या इनसाइड कैंडल दिख रहा है, मैं मेरा टॉप लॉस इधर रख के बाय कर सकता था, नहीं मैं वेट करूंगा। पर इसको थोड़ा एक ही झटके में इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये इतने लॉन्ग टर्म के रेजिस्टेंस को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, मैं थोड़ा वेट करूंगा। जैसे एटीएमए के पास प्राइस आता है, इधर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो मैं बाय करने का सोचूंगा। और वही देखिए प्राइस ने लग नीचे आ गया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनाया कैसे? मैं ऑलवेज कैंडल को 5 मिनट कैंडल को सेटल होने दीजिए। ओके, देखो इधर कैंडल क्या बनाया है, एक ऊपर से सेलिंग आई है अच्छी खासी, कैंडल नहीं है बाइंग प्रेशर की। ओके, तो मैंने यहाँ पर बाय नहीं किया, लेकिन मैं इसको वॉच कर रहा था केयरफुल। थोड़ा सा अगेन एक ग्रीन रेड कैंडल बनी, मैं सोच रहा था कि स्टॉक्स को सेल कर दूं और इधर इसका स्टॉप लॉस रख दूं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मतलब यहाँ बायर एक्टिवेट है। तो देखिए नीचे आया और फिर इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, ये कैंडल कौन सा है अब आप लोग समझ लो। देखो बुलिश इनगल्फिंग, प्रॉपर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था। तो मैंने क्या किया, सिंपल एक कैंडल बनने के बाद तुरंत इधर बाय कर दिया और इसका स्टॉप लॉस, इस कैंडल को ऐसे चिपका के इधर स्टॉप लॉस मत रखा करो, थोड़ा सा 1-2 रुपए का बफर दे दो अपने स्टॉप लॉस को। और मैंने स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रखा और दिन भर पे देखता रहा, थोड़ा सा ऊपर गया ये थोड़ा नीचे, और एंड ऑफ द डे लगभग इधर मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। इसी तरीके से आपसे एंट्री लेनी है। ओके, वेट करना है। और अगला है निफ्टी रियलिटी सेक्टर देख रहे थे, तो पहला स्टॉक्स में हम देखेंगे परसिस्टेंस, सॉरी नॉट परसिस्टेंस, दिस इज द प्रेस्टीज स्टेट। तो ये स्टॉक है प्रेस्टीज स्टेट। एक मिनट इसका चार्ट थोड़ा सा, वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस इसने भी अपना ब्रेक कर दिया है, लेकिन अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ा है और अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी, अगर ये 507 के ऊपर निकलता है तो अच्छे खासे टारगेट हमें मिल सकते हैं इंट्राडे में, 520 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। ओके, देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, देखते हैं अभी। देखो एक अच्छे खासा इधर से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, एक दिख रही है ट्रेंड लाइन, यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, तभी फिर यहाँ से एक देख सकते हैं चैनल बन रहा है। ओके, एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर स्टॉक मैंने जैसे कहा 57 के ऊपर निकला तो अच्छे खासे यहाँ तक के टारगेट 514 या फिर इसको ब्रेक भी कर सकता है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम डीएलएफ देख लेते हैं अभी। ओके, डीएलएफ 1 आवर देख सकते हो, काफी अच्छा फॉर्मेशन देख सकते हो। अभी ये प्राइस एक्शन आपको समझ में आएगा, अभी ये प्राइस एक्शन दिखा रहा है। ओके, अब ये प्रॉपर 1 आवर टाइम फ्रेम है और प्रॉपर तरीके से ये, और आपको भी पता होगा ये कौन सा पैटर्न बना रहा है, आपको भी मालूम होगा अभी। तो देखिए जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा ये रेजिस्टेंस, हम बाय साइड का ट्रेंड लेंगे, और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है हम सेलिंग लेंगे। लेकिन सेलिंग कैसे, हम एनालिसिस कर रहे थे बाय साइड के ट्रेड के लिए, लेकिन हमें एक प्राइस एक्शन पैटर्न मिला, इसको ढूंढते ढूंढते और हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो हम कैसे लेंगे? लगभग जैसे एग्जांपल ले लो, आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो। ओके, अगर आप फुल कॉन्फिडेंस आपके पास हो, आपका एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक आपको मूवमेंट कर रहा हो, तो हम पूरी क्वांटिटी के साथ जो हम रेगुलरली ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी हमारा स्टॉक फोकस में था बाय ट्रेड के लिए, लेकिन ये इस ट्रेड लाइन को ब्रेक दे रहा है और ये नीचे की तरफ सेल साइड के कंडीशंस हमें दिखा रहा है। तो अब हमें सेल करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी क्वांटिटी जो है हाफ कर देंगे। मतलब हम 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, हम 50 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, हम 50 क्वांटिटी स्टॉक्स की सेल करेंगे। अगर हमारा इधर पे एनालिसिस गलत भी हो गया तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जैसे कि आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपका डेली का लॉस होगा 1000, तो हमने क्वांटिटी आधी कर दी थी, तो 1000 के आधे 500 का रुपये का ही हमारे यहाँ पे सेलेक्ट होगा। ओके,
तो ऐसे ट्रेड करना होता है इधर। तो ओके, अब हमने ओके, तो ये स्ट्रेटजी बस इतनी थी। ओके, तो देखिए इधर क्या करना है, पहले निफ्टी फिफ्टी देख लेनी है क्या हुआ था उस दिन, फिर के उसके बाद सेक्टर्स में आना है, कौन से सेक्टर दिख रहा है एंड ऑफ द डे, किस सेक्टर में बाइंग हुई, उसके टॉप टॉप जो स्टॉक्स है उसमें जाके हमें प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा है। अगर आप नए हो और आपको सिर्फ प्राइस एक्शन पैटर्न पता है, आपको ये नहीं पता कि डे हाई ब्रेक होने पर कैसे ट्रेड लेना है, कुछ पैटर्न स्टॉक्स में नहीं दिख रहा है, तो उसमें कैसे एंट्री लेनी है आपको नहीं पता, तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करें, उन स्टॉक्स को हमारे वॉच लिस्ट में रखें। और देखिए वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ बना रहा है, 12 बजे के बाद कुछ ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है क्या, कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वेट कीजिए। और अगर सेक्टर एनालिसिस करते करते उन स्टॉक्स में आपको मिल जाता है प्राइस एक्शन पैटर्न, तो वो आपके वॉच लिस्ट में रखिए और उधर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो स्टॉक्स अच्छे खासे मूवमेंट दे सकते हैं। ओके, तो यही तरीका था इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का। ये पार्ट वन है, मतलब ये मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स में आपके लिए लाऊंगा। अगर आपने सीखने की इच्छा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर बने रहिए। ओके, धन्यवाद।